हेलो फ्रेंड्स, पाइथन पांडास मॉड्यूल के अंदर डेटा फ्रेम क्रिएशन की सीरीज़ में हम डिक्शनरी ऑफ लिस्ट से कैसे डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं इस वीडियो में सीखेंगे। स्क्रीन में आपको एक डेटा फ्रेम दिखाई दे रहा है जो कि 4x4 रोज एंड कॉलम से मिलकर बना है। इसमें लेफ्ट साइड में आपको रो इंडेक्स विजिबल है जो कि A B C D हैं, और इसी तरह से कॉलम इंडेक्स नेम, एज, जेंडर और क्लास हैं। नेक्स्ट आपको बेसिक इंट्रोडक्शन देते हैं। ये एक 2 डायमेंशनल टेबुलर डेटा स्ट्रक्चर होता है जो रो और कॉलम से मिलकर बना होता है। इसका साइज़, वैल्यूज़ और इंडेक्स म्यूटेबल होते हैं, यानी कि आप इसके साइज़ में नया कॉलम ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं, इंडेक्स को भी अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। पांडास मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए आपको इंपोर्ट पांडास एज पीडी स्टेटमेंट को अपने प्रोग्राम के फर्स्ट लाइन में लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिक्शनरीज ऑफ लिस्ट से कैसे हम डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे। डिक्शनरीज ऑफ लिस्ट से डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए पहला स्टेटमेंट इंपोर्ट पांडास एस पी डी लिखते हैं। इस स्टेटमेंट से पांडास मॉड्यूल हमारे प्रोग्राम में इंपोर्ट होता है। उसके बाद हम डेटा को क्रिएट करेंगे। जैसा आप देख रहे हैं कि ये हमें डिक्शनरीज ऑफ लिस्ट से डेटा फ्रेम क्रिएट करना है, तो हम सबसे पहले एक डिक्शनरी क्रिएट करेंगे और उस डिक्शनरीज के वैल्यू पार्ट में हम डिफरेंट वैल्यूज़ को असाइन करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहली जो मैंने की वैल्यू पेयर रखा है उसमें की है नेम, और उस नेम में कॉलम वाइज अमित, अनिल, अंकुर और विनय वैल्यूज़ को सेट किया है। इसी तरह से दूसरे कॉलम में एज, जो कि एज है, उसमें मैंने 17, 16, 17 और 17 चार कॉलम वाइज वैल्यूज़ लिस्ट के फॉर्म में रखी हैं। यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि की तो कॉलम इंडेक्स है और वैल्यूज़ कॉलम वाइज ली जा रही हैं। इसी तरह से हम जेंडर और क्लास में कॉलम वाइज वैल्यूज़ को लिस्ट के फॉर्म में एज अ वैल्यू लिखेंगे। देख सकते हैं आप, जेंडर में हमने चारों वैल्यूज़ दे दी कॉलम वाइज, और इसी तरह से क्लास में हम क्लास को एज अ की असाइन करेंगे और उसके डिफरेंट वैल्यूज़ को हम एज अ लिस्ट स्टोर करेंगे। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि डिक्शनरीज ऑफ लिस्ट के केस में जो डेटा होता है वो कॉलम वाइज स्टोर होता है, और की एज अ कॉलम इंडेक्स काम करती हैं। ये हमने डेटा पार्ट क्रिएट कर लिया। किसी भी डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए डेटा पार्ट कैसे क्रिएट होता है इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है डेटा फ्रेम फंक्शन को कॉल करना। डेटा फ्रेम फंक्शन को कॉल करने के बाद मैंने डेटा जो प्रिपेयर किया हुआ था उसको डेटा फ्रेम फंक्शन के अंदर पास कर दिया, और इसके बाद हम प्रोग्राम को रन करेंगे। आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने प्रोग्राम को रन किया, आउटपुट विजिबल है जिसमें कॉलम इंडेक्स ऑलरेडी असाइंड है। डिक्शनरी के केस में हमें कॉलम इंडेक्स बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रो इंडेक्स की वैल्यू डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ रही है 0, 1, 2, 3। तो रो इंडेक्स को चेंज करने के लिए हम डेटा फ्रेम के अंदर इंडेक्स पैरामीटर में लिस्ट के फॉर्म में चारों वैल्यूज़ A, B, C और D इनको लिखेंगे। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि A, B, C, D को मैंने जैसे ही इंडेक्स पैरामीटर के अंदर डिफाइन किया, हमारा आउटपुट में रो इंडेक्स अपडेट हो चुका है A, B, C, D। इसमें हम फिर से आप ध्यान रखिए कि डेटा पार्ट को समझना बहुत ज़रूरी होता है, और डिक्शनरी ऑफ लिस्ट के केस में डेटा कॉलम वाइज वैल्यूज़ दी जाएंगी लिस्ट के फॉर्म में। इसी इसी प्रोग्राम को हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर वैल्यूज़ के प्लेस में डायरेक्टली लिस्ट को भी लिख सकते हैं। देखिए, मैंने जो वैल्यूज़ लिखी हुई थी पहले उसको मैंने ऊपर डिफाइन कर दिया L1, L2, L3, L4 चार लिस्ट को, और वैल्यूज़ के प्लेस में L1, L2, L3 और L4 को पास कर दिया है। तो इस तरह से भी आप डेटा को प्रिपेयर कर सकते हैं। और उसके बाद आप देखिए और आउटपुट हमें
मिला ABCD रो इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स, नेम, एज, जेंडर और क्लास, और इस तरह से ये डेटा फ्रेम जो राइट साइड में दिया हुआ है वो क्रिएट हो गया। तो आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं प्रॉपरली कि कैसे मैंने डिक्शनरीज ऑफ लिस्ट से डेटा फ्रेम को क्रिएट किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।